मुज़ाकरात में शामिल हुकूमत इत्तेहाद के एक अहम रुकन के मुताबिक अगर इमरान खान मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें, शोरिश पसंदी की सियासत को तर्क कर दें, तो हुकूमत इमरान खान को घर पर नज़र बंद करने की डील की पेशकश कर सकती है। ताहम 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। सियासतदानों को डील की पेशकश करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप में कोई एक भी बड़ा लीडर ऐसा नहीं जिसे कभी न कभी डील की पेशकश न की गई हो। एक मकबूल लीडर होने के नाते अगर इमरान खान को भी डील की पेशकश हो रही है तो यह हैरत की बात नहीं, मगर क्या इमरान खान किसी भी डील की बुनियादी शर्त मुफाहिमत का रवैया अपनाने के लिए तैयार भी दिखाई दे रहे हैं या नहीं? अब इमरान खान के ताज़ा एक्स पैगाम को ही देखें। इमरान खान कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इन सजाओं के बाद कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका। दबाव के जरिए वक्ती तौर पर ही दिखावे का इस्तेहकाम लाया जा सकता है। एजेंसीज की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। इमरान खान ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कलअदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? पूरा निज़ाम अपने घुटनों पर आ चुका है और अपनी नविश्ता दीवार शिकस्त को मुख्तलिफ हरबों से मौखर तो कर सकता है लेकिन टाल नहीं सकता। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब की गई। इमरान खान के मुताबिक उन्हें 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर और घसीटकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया ताकि अवाम रद्द अमल दें। उस दिन भी हमारे 25 लोगों को शहीद किया गया और 10,000 कारकुनों को जेलों में भर दिया गया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया। कई लोग अभी तक लापता हैं। इमरान खान का ये पैगाम जाहिर कर रहा है कि वो जहनी तौर पर अभी भी 9 अप्रैल 2022, 9 मई 2023 और 5 अगस्त 2023 में ही खड़े हैं। क्या कोई लीडर इस जामिद सोच के साथ डील लेना तो दूर की बात, अपने लिए सियासी स्पेस भी ले सकता है या नहीं? आज यही समझने और जानने की कोशिश करते हैं। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। इसी पूरी सूरत हाल पर कि जब एक जानिब गुफ्तगू, मुफाहिमत, इस्तेहकाम की बात हो रही है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से जिस तरह अपने पैगामात अपनी ऑडियंस या आवाम तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? क्या बेचैनी फैलाना या फिर इस तरह की सोच को प्रिवेल करना जहां से इंतशार बरामद हो? सवाल पैनल के सामने रखेंगे। क्या बानी PTI निज़ाम की शाम की शराइत के साथ कोई मुआहिदा कर पाएंगे? शहजाद चौधरी साहब, इस बात पर सब एग्रीड हैं कि आगे बढ़ना है, सियासी इस्तेहकाम ज़रूरत है, दोनों तरफों को अपने कुछ खदशात को एक तरफ रखकर एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है। एक जानिब बातचीत का आगाज़ है, दूसरा राउंड होने को है, मगर दूसरी जानिब इस तरह का पैगाम जहां आप अपनी ऑडियंस को पुरतशद्दुद सोच और बेचैनी यानी कि इंसैनिटी बेच रहे हैं, तो किस तरीके से एनालाइज किया जाए कि ख्वाहिश दरअसल है क्या? देखिए, आपने उसको इंसैनिटी जिसको बोला, मुझे नहीं मालूम ये इंसैनिटी के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, क्योंकि इस तरह की इंसैनिटी के ऊपर तो फिर कुछ ना कुछ शोर मच जाना चाहिए था। क्या ये बहस हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है? तो ये चलती रहेगी। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बोला कि 26वीं तरमीम हो, जुडिशरी के अंदर जो चेंजेस की गई हैं उस किस्म के ऊपर मामलात हों, ये ज़ेर बहस आते रहेंगे और ये आने चाहिए ज़ेर बहस, क्योंकि इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको हमें फिर भी किसी न किसी हद तक उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पर इसकी वाइड कबूलियत हर तरफ से हो, हर तरफ इसकी कबूलियत हो। तो बहरहाल ये एक तरफ रखते हैं। दूसरी तरफ देखिए, निज़ाम की शर्त आपने कहा, तो निज़ाम क्यों मजबूर होगा कि किसी शर्त पे ये शख्स आमादा हो जाए? क्या 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 मुश्किल आई है निज़ाम को कि वो कहे कि हमें इमरान खान के साथ मुआहदा करना है या ज़रूर करना है? इसके ऊपर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, या हमें इसको ज़रा ज़ेर गौर करें तो मेरे ख्याल में कुछ अहम नुकात सामने आते हैं। पहली बात है, इमरान खान को कब तक आप बगैर किसी सज़ा या मुकदमे के जेल में रख सकते हैं? फिर उस किस्म की सज़ा या मुकदमा जब होगा तो फिर उसके ऊपर अपील का मामला और फिर ये आगे चीज़ें चलेंगी। लेकिन कब तक? अब तो 15, 16, 17 महीने तो हो चुके हैं इस वक्त तक। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ सामने आ सकती है कि आखिर बगैर सज़ा, बगैर मुकदमे के, बगैर किसी चीज़ के, गो के 6 तारीख को कुछ होना है, अभी अनाउंसमेंट होना है, हो सकता है कुछ वो एक वजह बन जाए। लेकिन इस तरह की सज़ाओं और इस तरह के मामले में जहाँ पर के आप मुकदमात भी सामने नहीं लाते और ये इल्ज़ामात रहते हैं, तो फिर ये सवाल
इस वक्त मुल्क के अंदर भी आ सकता है, ये बजाय इंतशार भी बन सकता है, और बाहर की दुनिया के अंदर तो जो लॉबीज हैं वो इसको उठा सकती हैं। कोई उसको आपके डोनर्स के थ्रू उठाएगा, कोई उसको ट्रंप के दौर में उठा देगा, यूरोपियन यूनियन का मामला है। हम एक डिपेंडेंट मुल्क हैं और हमें इस किस्म के प्रेशर्स, जो कि बैरूनी प्रेशर्स होंगे, दबाव का नतीजा होगा, हमें बहरहाल उनको फेस करना पड़ेगा। अंदरूनी दबाव अपनी जगह पे कायम है। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि क्यों निज़ाम क्यों मजबूर हो रहा है, उसकी वजूहात तो कुछ यहाँ पे आती हैं। फिर आप कब तक उसको रख सकते हैं? मेरे ख्याल में जब आपको उसके पास 2-3 ऑप्शन है ना, जब आप उसके साथ को मुआहदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो 2-3 ऑप्शन दी जाती हैं। पहली ये कि हम आपको आपके घर में नज़रबंद कर देते हैं, जिसका जिक्र आपने किया, वो शायद उस पर तैयार हो या ना हो। दूसरा ये कि हम आपको जलावतन कर देते हैं, जो कि आम तौर पर हमारे लीडरान ने उसको कबूल किया और वो चले गए मुल्क से बाहर। मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में भी वो चीज़ चलेगी। तो फिर एक आज़ादी ही रह जाती है जेल से या कैद से, जो कि सामने आती है कि उसी पे हर चीज़ कायम होगी। उसको कुछ ना कुछ कदगन तो लगानी पड़ेगी, शराइत तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुकम्मल आज़ादी नहीं दी जा सकती इस माहौल के अंदर। उसके अंदर आप IMF की शर्त लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो IMF का हमारा प्रोग्राम है इसके लिए टाइम चाहिए, अगले इलेक्शन की आप इंड्यूसमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसको साथ टाइम के साथ आप उसको बांध सकते हैं कि कम से कम 3 साल तक, जब तक IMF का प्रोग्राम चल रहा है, मईशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती, हम किसी नए इलेक्शन का सोच भी नहीं सकते। इस हुकूमत को 3 साल के लिए कम से कम दबाव देना हमारी सबकी मजबूरी है, निज़ाम की मजबूरी है। यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसपे इमरान खान को, और फिर एक और बात कि इमरान खान भी आखिर एक इंसान है। वो हम बात करते हैं कि कोई 30 साल रहा, कोई 32 साल रहा, कोई 26 साल रहा जेल में, लेकिन उसके जो बाकी एलिमेंट्स थे उस माहौल के, वो बहुत फर्क थे। 8 फरवरी नहीं हुआ था उस वक्त तक, मिसाल के तौर पे एक साख का मसला नहीं था इन फैसलों के पीछे, चाहे उसकी साख का हो या इसके दूसरी साइड की साख का हो। ये वो चीज़ें हैं जो कि गालिबन हमारे सामने आएंगी और ये मामलात को और पेचीदा करेंगी। तो बेहतर है कि आज जब वक्त हमारे काबू में है और बगैर कोई बैरूनी दबाव के, बगैर किसी और नुकसान उठाए अंदरूनी तौर पर, हम खुद से उस रास्ते पर चल पड़े जहां पर इन मुआहदों की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाए। कतई कलामी की माजरत, क्या इमरान खान निजाम की तरफ से जो शराइत रखी जाएंगी उस मुआहदे पर एग्री कर पाएंगे, वो वाली मुफाहिमत कर पाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे 6 महीने और 8 महीने और रख लीजिए उनको। 6-8 महीने में उस आदमी की क्या हालत, जाती तौर पर मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होती है, कुछ पता नहीं है। इसलिए इस चीज के ऊपर मफरूजा कायम करना इन हालात के अंदर तो मुमकिन नहीं। आज की बात नहीं कर रहे, इसी साल के अंदर अंदर क्या ये मुमकिन, क्या ऐसे मजबूरी आ जाएगी? फिर उसके बाद जब प्रेशर आएगा बाहर से, तो क्या आप उस प्रेशर को फेस करने की काबिलियत रखेंगे, या बेहतर है कि आज के दौर में जब कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी शराइत पे मामला तय करके उसको किसी को आजाद कर दें या किसी कदगन लगा दें, और ऐसी कदगन लगाएं जो निजाम को छेड़े मत। तो जब आपके हाथ में चीजें हैं उस वक्त कोई मुआहदा करना ज्यादा मुनासिब है, बजाय उस वक्त जबकि ऊपर अंदरूनी या बैरूनी दबाव ज्यादा बढ़ जाए। रज़ा रूमी साहब, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू उनके ट्विटर हैंडल के जरिए सामने आता है, और एक वो है जो बिहाइंड द डोर्स है, जो उनके तर्जुमान आके बताते हैं, जो कि मुज़ाकरात की सूरत में या पैगाम रसानी की सूरत में हो रहा है। अब सवाल ये बनता है कि जो शराइत हैं कि आप मौजूदा निज़ाम को चैलेंज नहीं करेंगे, आप शोरश पसंदी की सियासत को तर्क करेंगे, तो हम आपको इतना सा रिलीफ देने को तैयार हैं कि आपके केसेस चलते रहें, आप अपने घर में आके नज़रबंद हो जाएं। क्या हुकूमत की नेक नियति कहा जाए, सियासी दबाव है, कुछ जिक्र शहजाद साहब ने किया, क्या इधर उधर के भी दबाव हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ये माइंडसेट भी हो रहा है कि 1 साल से अगर इमरान खान साहब सड़क पर नहीं, तो देखिए हमने मईशत को इतना सा आगे ट्रैवल करा लिया है, ये कहाँ खड़ी थी पिछले 3-4 साल के सफर के बाद आके। एक तो इसको कॉमेंट कीजिएगा कि हुकूमत की नीयत है उनको रिलीफ देने की, सियासी दबाव के बायस है, वाकई नीयत है, क्या है? दूसरा इसको कीजिएगा कि 1 साल 4 माह अंदर रहने वाले इमरान खान ही टॉक ऑफ द टाउन और डिस्कशन है और सियासत को ड्राइव कर रहे हैं, बाहर लाके घर में नजरबंद करते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज होंगे? जी बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए हुकूमत कितनी सीरियस है, मेरे ख्याल से तो हुकूमत के अंदर भी डिविजन्स हैं। रूलिंग पार्टी के जो मुतअद्दिद अहम वज़रा हैं वो कन्फ्लिक्टिंग बयानात दे चुके हैं, उनकी बातें मुतज़ाद मालूम होती हैं। मसलन ये कि ख्वाजा आसिफ साहब पहले कहते रहे कि बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, जबकि जो लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं
जो यहाँ अपनी सीट्स हार गए हैं या जो बाहर पार्टी में हुकूमत से बाहर बैठकर मशवरे देते हैं, उनके लबो लहजा फ़र्क है। अभी चंद ही दिन पहले मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी एक बात जो है वो मीडिया में सर्कुलेट हुई, कोई उसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, कि उनका भी ये कहता था कि मियाँ साहब जो है वो वो भी समझ रहे हैं कि इसका कुछ मामला जो है सियासी तौर पे तय करना चाहिए। देखिए, मसला ये है कि हुकूमत की कितनी चलती है या नहीं, बात साफ करनी चाहिए कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि ये मुज़ाकरात हो और कोई डील हो, कोई शराइत हो, तो उसके भी बातचीत जो है वो हुकूमत के थ्रू ही होगी, लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी या रजामंदी है वो सामने होगी। क्योंकि इस वक्त जो मामला बन चुका है, पहले ये अब सियासी पार्टियों के दरमियान तसादुम हुआ करता था 1990 की दहाई में। आज 2025 का पहला दिन है। अब ये सियासी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, कुछ लोग उसको ड्रामाई अंदाज में रियासत भी कहते हैं, बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। अब इसको कैसे हैंडल करना है, यकीनन इसमें गवर्नमेंट ही एक रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि सियासतदानों को, पार्लियामेंट को अपनी सियासी प्रोसेस को बचाने के लिए वही आगे आते हैं हमेशा। तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल एक एफर्ट की जा रही है, कुछ मालूमात भी है और कुछ तज्जिया भी है, और ये एफर्ट जो है ये जारी रहेगी। इसके जो नताइज हैं उसके ऊपर फौरी तौर पे प्रिडिक्ट करने के लिए शायद इल्म नजूम चाहिए होगा, लेकिन वहां भी बड़ी आपने देखा होगा, अगर आप नजूमियों की भी पेशिन गोइयां देख लें तो आधे कहते हैं कि वो नहीं निकलेंगे, आधे कहते हैं वो फौरन निकल जाएंगे। तो बात यह है कि ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वो डील होगी कि नहीं होगी, लेकिन बातचीत बिल्कुल हो रही है और होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? रज़ा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरत, अग्रीड के बातचीत होनी चाहिए और हो रही है। सवाल अब आपसे दो टोक ये है कि क्या इमरान खान निज़ाम की शराइत जो मैंने दोहराई भी हैं कि आप कुछ खामोशी इख्तियार करेंगे, मौजूदा निज़ाम, पार्लियामान, चलती हुई चीज़ों को चैलेंज नहीं करेंगे, इमरान खान खामोश होकर कॉम्प्रोमाइज होकर कुछ अरसे को बैठेंगे, मुआहिदा करेंगे ऐसा? नहीं, देखिए, वो खामोश होने वाले तो नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से खाम ख्याली होगी कि वो कोई डील करके तो वो आके अपनी जुबानबंदी करके बनी गला में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो बिल्कुल शोर भी मचाएंगे, बयानात भी देंगे, लेकिन जो उनकी पॉलिसी रही है, अब देखिए ना, ये फर्क है। सियासी एहतजाज करना एक बात होती है और रियासती या कौमी मफादात के ऊपर जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश और होती है। IMF का प्रोग्राम जो है उसको डिरेल करने की कोशिश जो की गई, या इस्लामाबाद में जो मारा मारी, या वो तो कहते हैं हम पानीपत की जंग लड़ेंगे, ये कौन से मुल्क में होता है कि सियासी कुव्वत है वो कहेगी जी मैंने रियासत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ पानीपत की जंग लड़नी है? ये कोई मुगलिया ज़माना है या ये कोई वो क्या उसे बोलते हैं मिडीवल एज है? और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो 9 मई का मामला है, जनरल फैज हमीद की हिरासत है, वो क्यों है? उसमें एक चीज ये भी, जो जनरल फैज के ऊपर एक इल्जाम ये भी है कि वो सियासी मामलात में मदाखलत करते हैं, जो कि इशारतन उसकी तशरीह यूं की गई है कि 9 मई की जो बगावत है उसके डांडे, बगावत की कोशिश जो है उसके डांडे जनरल फैज से मिलते हैं। ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं, इनके ऊपर बात करनी होगी, इनसे पीछे हटना होगा। देखिए, बाकी वो बयानात दे तुंदो तेज, जलसे करे, तकरीरें करे, पार्लियामेंट में बैठे, उनके कितने 91 से ज्यादा अरकान असेंबली है, सेनेट में है, उनके पास एक पूरा सूबा मौजूद है, पंजाब में बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, वहां पे करें। ये तखसीस होनी चाहिए कि सियासी एहतजाज कहां खत्म होता है और रियासती और कौमी मफादात पे अटैक या उसको नुकसान पहुंचाने की चीज कहां पे आगे आती है। देखिए ना, जो उनसे मुंसलिक ये जो अकाउंट भी है, इसमें जो बातें कही जा रही है, अभी आपने अपने इब्तदाइये में कही। अभी रज़ा साहब, मैंने बहुत कुछ एडिट किया है, सब कुछ हम ये नहीं बता सकते थे, बहुत से ऐसे इल्जामात हैं, बहुत सी गलत गुफ्तगू है जो मैं बता नहीं सकती या कहना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे उसको। जी, मैं भी अपनी जो है वो एडिट करके ही गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको अंदाजा हो गया होगा। बस उन्होंने ये कहा कि जी जनरल बाजवा की ये पॉलिसी थी अफगान, हो सकता है वो उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब की तो ये पिछले 1 दहाई से ज्यादा पॉलिसी है कि तालिबान जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं, भटक गए हैं, हमारे भाई हैं।
टीटीपी के लिए तो वो कह चुके हैं 2013-14 में कि उसके दफ्तर खोल दिए जाए पाकिस्तान में। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। इस सब कुछ के रिकॉर्ड पे होते के बावजूद ये कहना कि जी वो जनरल बाजवा फैज की पॉलिसी, मैं तो इतना मासूम और लाचार और बेचारा वन पेज हो गया साहब। और वो कहते थे कि जब मैं वजीर आजम होऊंगा तो फिर मैं ही फैसला साज होऊंगा, और फिर तस्लीम भी करते रहे बतौर वजीर आजम के सब फैसले मेरे हैं, बाकी सब तो अमल दरामद करते हैं। दुरुस्त हो गया जी, ठीक है जी। एक सेकंड आयशा, फिर 9 मई के हवाले से जो आपने वो जो आदादो शुमार बताए कि 25 लोग जो है वो जा बहक हुए, 10,000 लोग जेल में भरे। अब मुझे नहीं पता कि 10,000 लोग वो थे कि नहीं थे, ये भी एक बहुत कंटेस्टेड फिगर है। और 25 लोग जो है वो भी इंतहाई एग्जैजरेशन मालूम होती है, क्योंकि अगर कोई हलाकतें हुई जो मुझे याद पड़ता है, और यकीनन वो ये नहीं थी। बिल्कुल ऐसा। और उनकी जमात है, कारकुनों के नाम होने चाहिए, पूरी लिस्टें वो जारी करके दे सकते हैं इसके ऊपर कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है, ये जितने जख्मी या जेल में गए। ठीक हो